Hello students, so today we are dealing with another very important topic, or rather I would say examination, that is CUET UG exam. So in this video we are going to discuss in detail about the syllabus for a CUET UG agriculture examination. सो इन टोटल इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. इसमें से 40 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना ही है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस दैट यू विल बी गिवन in the paper. Now let's look at a quick overview of the syllabus. The first unit consists of a topic which is agrometeorology, genetics and plant breeding, biochemistry and microbiology. अब इस टॉपिक के अंदर आपको elements of weather, rainfall, temperature, humidity, wind velocity, sunshine, weather forecasting, climate change in relation to crop production, इन सब के ऊपर you will get an understanding and you need to have an understanding about these topics. Next topic which also comes under this unit are genetics and plant breeding, जैसे कि सेल, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सेल डिविजन कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होते हैं, मियोसिस क्या होता है, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. DNA, RNA के ऊपर भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस उठाएं तो उसमें से यू विल डेफिनेटली फाइंड द क्वेश्चंस विच आई हैव जस्ट मेंशन्ड. तो DNA, RNA डू कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटायर सिलेबस. इसके अलावा आपको कुछ लॉज पढ़ने होंगे जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन, एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन एक्सपेरिमेंट्स, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा. ना बायो केमिस्ट्री में से आपको क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स के ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे. माइक्रोबायोलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जैसे कि एल्गे, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब, प्रोटोजोआ, वायरसेस, इन सब के रोल्स को, इन सब के फर्मेंटेशन और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन कैसे होते हैं और इनका क्या रोल है, इन सब को आप अच्छे से पढ़ के जाइए बिकॉज ये भी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस में पूछा जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर यूनिट विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन. सो इसके अंदर यू विल बी गेटिंग इम्पॉर्टेंस इन स्कोप ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज, इन हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इंडस्ट्री इज़, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, किसको बोलते हैं, what are the importance of breeds, Indian and exotic ones. तो इन सब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ओवरऑल पूरा का पूरा जो लाइफ स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस है सच एज साइंस ऑफ सिक एनिमल्स, सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल एंड पोल्ट्री, इन सबको आपको अच्छे से देख के जाना है. एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस यूनिट. Let's move on to the third unit which is crop production. So इसमें again कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस देना है. टॉपिक्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी सच एज सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर, शुगर, इन सब क्रॉप्स को आपको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम लोग, उन सब की क्लासिफिकेशन को स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है. इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इन सब के ऊपर, बिकॉज आपका जो एग्रीकल्चर का पूरा द सब्जेक्ट इट सेल्फ सेज कि आपको ज़्यादा हद तक क्रॉप्स, उनके वैरायटीज़, देन क्रॉप प्रोडक्शन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. तो पूरा का पूरा जो आपका सब्जेक्ट है उसका कोर टॉपिक ही इस यूनिट से आ रहा है. सो यू नीड टू गिव अनफ इम्पॉर्टेंस टू दिस टॉपिक, टू दिस यूनिट स्पेसिफिकली, बिकॉज ये आपके कोर सब्जेक्ट से काफ़ी हद तक रिलेटेड है. फर्टिलाइजेशन, मैन्योर कैसे हो, मैन्योर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है उनका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द अदर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उनके फंक्शंस, डेफिशिएंसी इन सिम्टम्स, इन सब को आप अच्छे से देख के जाइएगा बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इस एरिया से. इसमें आपको एक और टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इरिगेशन एंड ड्रेनेज का. तो इसके अंदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हैं, कैनल्स, टैंक्स, रिवर्स,
वेल्स, ट्यूब वेल्स कैसे बनते हैं, इन सब के थ्रू कैसे ड्रेनेज सिस्टम और या कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम लोग अवेल करते हैं, फार्मर्स किस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर के इरिगेशन करते हैं, इन सब को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. And yeah, let's move on to another topic, which is the last unit of this of the entire syllabus, that is horticulture. So you know what horticulture is, which is fruits and vegetables को से डील करना. So अगर you know importance of fruits and vegetables in human diet, crop diversification, then processing industries, then you know trees, shrubs, climbers, annuals, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. वेजिटेबल्स में जैसे कि न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें से मिलेगा. तो ये ओवरऑल एक आइडिया मैंने आपको दिया अबाउट द सिलेबस. इस सब पूरे सिलेबस को अगर आप कवर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं एक होलिस्टिक वे में इसकी प्रेपरेशन को लेना, देन एट सौरभ क्लासेस यू आर गेटिंग कंप्लीट क्रैश कोर्स, दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा. आई कैन जस्ट वाउच ऑन दैट. सो अगर आप हमारे यहाँ से प्रेपरेशन लेंगे, आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से आप CUET एग्ज़ाम को क्लियर करें, और जस्ट क्लियर ही ना करें, अच्छे रैंक के साथ क्लियर करें, सो दैट यू गेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. सो व्हाट एल्स यू नो वुड यू वांट. आपने 12th दिया है, प्रेपरेशन कर रहे हैं, अच्छी गाइडेंस चाहिए, सौरभ क्लासेस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट. So keep studying, keep working hard for it, and until then I'll see you in the next video. Thank you.